अमेरिका लगातार इसराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद इसराइल ने कल रात गजा पर भारी बमबारी की। अधिकारियों का कहना है कि हमलों में कम से कम 104 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हॉस्पिटल के अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। इसराइल का कहना है कि हमास ने सीज फायर डील का उल्लंघन किया और इसके जवाब में उसने ये हमला किया। इसराइली हमले में गजा सिटी के घरों, स्कूल और रेसिडेंशियल ब्लॉक्स को नुकसान पहुंचा है। इसराइल ने कल हमास पर दक्षिणी गजा में हमला करने का आरोप लगाया था, जिसमें एक इसराइली सैनिक की मौत हो गई थी। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि आज से उसने फिर से सीज फायर पर अमल शुरू कर दिया है। हमास ने भी इसराइल पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि पीस प्लान को कोई खतरा नहीं है। इसराइल बीबीसी समेत बाकी इंटरनेशनल मीडिया को गजा से रिपोर्टिंग नहीं करने देता। ऐसे में लूसी विलियमसन ने ये रिपोर्ट यरूशलेम से भेजी है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। कल रात पूरे गजा में हुई इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अमेरिका की पहल से आई शांति और गजा के लोगों की जिंदगी कितनी नाजुक है। इसराइल इसे अपने सैनिकों पर हुए हमास के हमले का जवाब बता रहा है। वहीं हमास कह रहा है कि ये बमबारी सीज फायर डील तोड़ने वाला अपराध है। लेकिन इसराइल का कहना है कि हमास पिछले 15 दिनों से सभी बंधकों को न सौंपकर सीज फायर तोड़ रहा है। इसराइल ने इस दौरान न सिर्फ सब्र से इंतजार किया, बल्कि हमास को उसके कब्जे में मारे गए 28 बंधकों को ढूंढने और सौंपने का मौका भी दिया। हमें ये पता है कि हमास उन मारे गए 13 बंधकों की बॉडीज ढूंढ सकता है जो अभी भी गजा में हैं। कल शाम इस्राएली सेना ने ये वीडियो जारी किया, जिसमें दिख रहा है कि हमास के सदस्य पहले एक शव को दफना रहे हैं और फिर बुलडोजर से उसे वापस निकाल रहे हैं। इसके बाद वो रेड क्रॉस स्टाफ के सामने उसे फिर से दफनाते और निकालते दिखे। हमास का कहना है कि इसराइल सीज फायर तोड़ने के लिए मनगढ़ंत बहाने बना रहा है। रेड क्रॉस ने कहा कि उसकी टीम को यही दिखा कि उसके सामने शरीर के हिस्सों को निकाला जा रहा है। फर्जी ढंग से बॉडीज बरामद करवाना स्वीकार करने लायक नहीं है। कल खान यूनिस में कैमरों और खुशी मनाती भीड़ के सामने एक और बॉडी बाहर निकाली गई। इसे बीती रात सौंपा जाना था, मगर हमास ने ये कहते हुए प्लान कैंसिल कर दिया कि इसराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भरोसे की कमी के बीच हुए सीज फायर के दौरान बम और लाशें गिरने का सिलसिला जारी है। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट।